राम सेतु का जिक्र आपने रामायण में जरूर सुना होगा। राम सेतु के बारे में दुनिया उतना ही जानती है जितना कि रामायण में बताया गया है। लेकिन अब भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद राम सेतु कितना पुराना है और इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के अधीन आने वाले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने एक अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि इसी साल शुरू होगा। राम सेतु पर रिसर्च करने के लिए शुरुआती बजट के तौर पर 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर जो वैज्ञानिक काम करेंगे उन्होंने उम्मीद जताई है कि अत्याधुनिक तकनीक से उन्हें पुल की उम्र और रामायण काल का भी पता लगाने में मदद मिलेगी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता को रावण से स्वतंत्र कराने के लिए भगवान राम की वानर सेना ने श्रीलंका तक पहुंचने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। भगवान राम को काल्पनिक मानने वालों ने सेतु समुद्र प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु का अस्तित्व मिटाने का मसौदा तैयार किया था, परंतु भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस प्रोजेक्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कहा कि इस पुल को नहीं तोड़ना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम से जुड़ा हुआ ये पुल है, इसलिए हिंदुओं के सम्मान से भी ये जुड़ा हुआ है। विकास के नाम पर पुल को क्षति पहुंची तो इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। भाजपा ने इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत अन्य हिंदू संगठनों ने भी इसका जोरदार विरोध किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सेतु समुद्र प्रोजेक्ट क्या है। 2005 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्र प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली सेतु समुद्र परियोजना में 44.9 नॉटिकल मील यानी कि 83 किलोमीटर लंबा एक गहरा जलमार्ग खोदा जाएगा, जिसके द्वारा पाक जलडमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना को अमल में लाने के लिए राम सेतु को तोड़ने की योजना थी। इसका कारण यह दिया गया कि जो मालवाहक जहाज श्रीलंका घूमकर बंगाल की खाड़ी जाते हैं वह इस योजना के तहत सीधे बंगाल की खाड़ी होते हुए साउथ एशिया के अन्य देशों में भी पहुंच सकते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को रास आती है, इसलिए नया जलमार्ग विकसित करने का झांसा देकर कांग्रेस राम सेतु को तोड़ना चाह रही थी। कांग्रेस सोच रही थी कि इससे उसकी संपूर्ण विश्व में वाह होगी, लेकिन उसकी कितनी खींचा कटोरी हुई कांग्रेस को क्या पता। खैर, कांग्रेस तो कांग्रेस ठहरी, उससे भला हिंदू मान्यताओं की क्या ही चिंता होगी। इतिहासकार और पुरातत्वविदों के मुताबिक शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2500 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 4000 करोड़ तक हो गई है। इसके तहत बड़े जहाजों के आने जाने के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे 2 चैनल बनाए जाने थे। इसके जरिए जहाजों के आने जाने में लगने वाला वक्त 30 घंटे तक कम हो जाएगा। इन चैनल्स में से एक राम सेतु से होकर गुजरना था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही सेतु समुद्र प्रोजेक्ट में बदलाव किया और राम सेतु को टूटने से बचा लिया। मोदी सरकार ने साफ किया कि राम सेतु को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत और श्रीलंका में सीधे समुद्री मार्ग को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्गों को ढूंढा जाएगा। फिलहाल श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते पर समुद्र की गहराई कम होने की वजह से जहाजों को लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के तहत आने वाले केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ने CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा को इस संबंध में शोध को लेकर पिछले महीने मंजूरी दी है। इससे लेकर ठोस वैज्ञानिक जानकारी अगले कुछ वर्षों में सामने आ सकती है। NIU डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह के अनुसार प्रस्तावित अध्ययन पुरातात्विक वस्तुओं, रेडियोमेट्रिक और भौगोलिक समय और दूसरे पर्यावरण संबंधित डाटा पर आधारित होगा। उन्होंने कहा, रेडियोमेट्रिक तकनीक से यह पता लगाया जाएगा कि ढांचा कितना पुराना है। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु से जुड़े ये पत्थर कोरल या प्यूमिस स्टोन से बने हुए हैं। कोरल पत्थर में दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस प्रोजेक्ट की मदद से रामायण के काल और ढांचा कितना पुराना है इस संबंध में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इस रिसर्च में रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग किसी वस्तु की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव अशुद्धियों की तलाश करता है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो TL डेटिंग से उसकी लाइफ का विश्लेषण किया जाता है। इस शोध में इस बात की भी जानकारी मिल सकती है कि क्या पुल के आसपास कोई बस्ती भी थी या नहीं। इसके लिए NIU पानी की सतह के 35 से 40 मीटर नीचे जाकर सैंपल लेगा। इसके लिए सिंधु संकल्प या सिंधु साधना नाम के जहाजों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इतिहासकारों की माने तो साल 1480 में आए एक तूफान में यह पुल काफी टूट गया। उसके पहले तक भारत और श्रीलंका के बीच लोग पैदल और वाहन के जरिए इस पुल का इस्तेमाल करते थे। अमेरिका के साइंस चैनल ने तथ्यों के साथ यह दावा किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है, यानी इसे किसी इंसान ने बनाया था। लेकिन वे ये नहीं मानते कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे भगवान श्री राम ने बनाया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि राम सेतु के पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं। विज्ञान के अनुसार इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है तो उसमें हवा कैद हो जाती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है।
ऐसे पत्थर को चुनकर यह पुल बनाया गया। मोदी सरकार ने अब राम सेतु पर वैज्ञानिक शोध की मंजूरी दे दी है। अब जल्द से जल्द राम सेतु की सच्चाई भारत के साथ साथ पूरे विश्व के सामने उजागर होगी। अब देखना होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की राम सेतु पर क्या रिपोर्ट होगी। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।